भाई इंडिया में आज सबसे ज्यादा दो चीजें बेची जाती है, एक है आईफोन और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब के सपने। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो माँ कहती है भाई मेरा बेटा आईएएस बनेगा और पापा कहते हैं कि मेरा बेटा फौजी बनेगा। लेकिन भाई बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि पहले चलना तो सिखा दो मुझे, उसके बाद फौजी आईएएस बनने के सपने देखेंगे। तो आज बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी के बारे में। नो फिल्टर, नो ड्रामा। वीडियो शुरू करने से पहले थाम लीजिए अपना पैजामा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की उस वीडियो को जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। भाई आज लोग गवर्नमेंट जॉब को इतना सिक्योर मानते हैं जैसे शादी के बाद नो टेंशन। बात तो सही है। और शादी से पहले ही पूछ लेते हैं कि बेटा क्या करता है, सरकारी जॉब करता है फिर प्राइवेट जॉब करता है। यहाँ प्रॉब्लम गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है इमेजिनेशन का। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद हमारी लाइफ जो है वो बफरिंग से डायरेक्ट एचडी में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पूरा उल्टा ही होता है। अभी हमारी लाइफ एचडी में है तो उसके बाद बफरिंग में चली जाती है। भाई आज गवर्नमेंट जॉब का जो पेपर होता है वो पेपर ही नहीं था। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, ये पेपर ही नहीं रहा, ये सर्वाइवल टेस्ट हो गया। यानी कि अगर जैसे हम किसी जंगल में खो गए तो भाई हम जा ही रहे हैं, खो ही रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए, खत्म ही नहीं हो रहा जंगल। ऐसा ही आज का पेपर हो गया गवर्नमेंट एग्जाम का, खत्म ही नहीं होता है। भाई जैसे 100 सीट्स पे वैकेंसी आई हो कि 100 सीट्स पे ही लोग आवेदन करेंगे, वहाँ भरे जाते हैं 10 लाख फॉर्म, 10,000 फॉर्म, 10 लाख 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो भाई आप खुद ही सोचो, ये एक एग्जाम मतलब कंपटीशन नहीं रहा, ये भगवान भरोसे सिस्टम हो गया है कि हम भगवान के भरोसे हैं। फॉर्म तो भर दिया, पढ़ा भी बहुत है, मेहनत बहुत की है, लेकिन उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि हमारी जॉब लगेगी ही लगेगी। कुल मिला के बात है कि यहाँ पढ़ाई कम है और किस्मत का सिलेबस ज्यादा है। किस्मत पे बात है, मतलब कि अगर आपकी 100% मेहनत है तो उसमें 10% खेल आपकी किस्मत का भी होगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला उसका। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा दर्द एग्जाम का टफ होना नहीं है, बल्कि उसको वेट करना है। कैसे कि एग्जाम होगा या नहीं, सेंटर दूर पड़ेगा या फिर पास पड़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं, पेपर कैंसिल होगा या नहीं, सब भगवान भरोसे है। यहाँ साल नहीं निकलते हैं, यहाँ अटेंड निकल जाते हैं 5 से 6 7 साल तक एक ही एग्जाम के पीछे भाग कर। और जब लास्ट में नहीं होता है तो उसके बाद बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब करे क्या। भाई सच बोलूं तो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा स्टेबल तो कोचिंग और लाइब्रेरी वालों के फ्यूचर होते हैं। सिलेक्शन एक का होना होता है और मोटिवेशन वीडियोस 10 लाख लोगों के लिए बनाई जाती है। तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और वो तुमसे अपना घर बना रहे हो। भले बनाना भी चाहिए, वो उनका काम है, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया। भाई रियलिटी ये है कि कोचिंग हेल्प करती है लेकिन गारंटी नहीं देती है, इसीलिए ब्लाइंडली पैसा खर्च करना बिल्कुल गलत है। यहाँ सिलेबस सिर्फ बुक का नहीं है बल्कि दिमाग का भी होता है। रोज सेम फेलियर, रोज सेम सिलेबस और उसके बाद इंस्टाग्राम पर दिखाई देने वाले सिलेक्टेड बंदे। यहाँ एग्जाम से पहले ही कॉन्फिडेंस सारा टूट जाता है। कुछ पॉइंट्स है इसमें जैसे सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, कंपैरिजन, ये सब कॉमन होता है लेकिन कोई बताता नहीं है। लोग सोचते हैं कि जॉब लग जाएगी तो मैं अब गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, लेकिन भाई ना उस गाड़ी में घूमने का टाइम मिलता है और ना उस बंगले में रहने का टाइम मिलता है। और अगर गलती से ट्रांसफर ऑर्डर आ गया तो उसके बाद फिर अपने गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि भाई ये जगह इंडिया में है भी या नहीं। लास्ट में भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम गलत नहीं है, ये रास्ता गलत नहीं है, बेकार नहीं है, बट सिर्फ यही रास्ता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिंदगी कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि भाई हमने एक ही अटेम्प्ट में उसको निकालना है, या फिर हम इसी के पीछे ठप्पा मार के बैठे हैं कि हमने एक ही अटेम्प्ट में निकालना है तो निकालना नहीं। आपके पास कई रास्ते होते हैं। सबसे मेन बात यह है कि इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ पर है तो आप जरूर कर सकते हो। दूसरे आता है मेंटल हेल्थ और तीसरा पॉइंट आता है स्किल का। स्किल भी इसमें बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि आपका अगर स्किल अच्छा है तो आप कोई अच्छी सी कोई और काम कर सकते हैं।
सो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ट्राई करो, मेहनत करो, और अगर नहीं होता है तो बस किसी के भरोसे मत रहो। आपके पास कई ऑप्शन। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपका कोई भी अगला कोई सवाल हो तो कमेंट में उसको ज़रूर लिख दिया करो, और ये भी लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, या फिर आपके परिवार में किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।